Hello friends, welcome to Vedam Mathematics classes. Okay, I will explain you one more question of unitary method. Question says rupees 500 is the cost of 10 pencils. Find how many pencils can be purchased in rupees 300. ठीक है, तो मैं इस पहले क्वेश्चन को मैम के गिवन क्वेश्चन को हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो बहुत सिंपल है। रुपीज़ 500 में 10 पेंसिल आती है, तो मैंने क्या लिखा? आपकी मर्ज़ी, आप पहले कुछ भी लिखो, जो मर्ज़ी आए वो लिखो, लेकिन आपका कंसेप्ट वेरी नहीं करना चाहिए। 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इज इक्वल टू रुपीज़ 500, करेक्ट। और मुझे करना क्या है? मुझे 300 रुपीज़ में, आप यूनिट्स को देखना, यूनिट ज़रूर लिखना साथ में, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। रुपीज़ 300 में कितनी पेंसिल आएगी? फाइंड हाउ मेनी पेंसिल, मतलब नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकालनी है मुझे। अब मैं क्या करूँ? 10 पेंसिल 500 रुपीज़ की है, 300 रुपीज़ में कितनी पेंसिल आएंगी? तो मैं इसको क्वेश्चन को करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था, राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब जो ये वाला फॉर्मेट है वो तो मेरा करेक्ट है। गलत क्या है? ऊपर यूनिट क्या है? पेंसिल लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो मेरी गिवन जो गिवन रिलेशनशिप है उसमें तो 10 पेंसिल्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन जो मेरा सेकेंड इक्वेशन जिसमें मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट है रुपीज़। तो मुझे करना क्या है? मैं करेक्ट हूँ बाय राइटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन राइट हैंड साइड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, फॉर दिस कंसेप्ट। लेकिन इसके लिए मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पेंसिल्स आ रही है और यहाँ रुपीज़ आ रही है, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी इस वाली इक्वेशन को फ्लिप कर दूँगी। फ्लिप मतलब उल्टा, मतलब रुपीज़ 500 इज इक्वल टू 10 पेंसिल कर दूँगी। अब इससे क्या होगा? रुपीज़ 500 ऊपर है, रुपीज़ 300 नीचे है, दोनों इक्वेशन में रुपीज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड आ गया। दैट सिंपली मीन्स कि आपका क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द वेरिएशन अपीयर्स इन योर क्वेश्चन। सो आपको उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना है। क्या? आप पहले वर्बली अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे कौन आ रहा है। आपका जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है उसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो वैल्यू मेरे पास यूनिट आ रही है रुपीज़ की, वही मेरे पास जो है वही यूनिट जो है वो मेरी गिवन रिलेशनशिप में आ रही है। तो अब मैं इसे फ्लिप करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रुपीज़ 500 इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स, एंड हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? देखिए रुपीज़ 300 की, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया? रुपीज़ 300। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मैंने स्पेस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एक ही इक्वेशन नहीं लिखूंगी। अब मैं इसे करके, अब मैंने क्या किया? अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ऑब्वियस सी बात है, दोनों रुपीज़ 500 300 दे रखा है, तो मैं इन बिटवीन रुपीज़ 1 की वैल्यू निकालूंगी। वो कैसे निकालूंगी? मैंने आपको क्या बताया था? विद यूनिट राइट हैंड साइड को कॉपी कर दो। आपने राइट हैंड साइड को कॉपी कर दिया, 10 पेंसिल अपॉन में 500। अब आप बोलोगे यहाँ पे रुपीज़ भी आना चाहिए। रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में लिखा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ रुपीज़ नहीं आएगा। सिर्फ हमारी राइट हैंड साइड की एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कॉपी होगी इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में कौन आएगा? डिनोमिनेटर में 500 आएगा। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। वो जब वर्बली पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद वो कहते हैं 500 अपॉन में 10 कर दो तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। क्यों? बच्चे ये सोचते हैं कि बड़ी वैल्यू जो एक हायर वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो न्यूमरेटर में आनी चाहिए। नहीं, इस कंसेप्ट को तोड़ने के लिए, इस कंसेप्ट का तोड़ निकालने के लिए मैंने यही फंडा फॉलो किया कि आप इसे ऐसे कर लो, सिंपल एंड सोवर। आपको ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आप जब ये 3-4 बार, मतलब अराउंड 3-4 बार नहीं, आप अराउंड कम से कम 15-20 टाइम्स अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वर्कआउट करेगा, अरे यार इसको ऐसे नहीं ऐसे डिवाइड करना, करेक्ट आंसर बोलेगा आपको, ठीक है। तो ये आ गया। अब मेरी 0 से 0 कैंसिल। सो इन 1 रुपी आई कैन परचेज हाउ मेनी पेंसिल्स? 1/50 पेंसिल्स, करेक्ट। यूनिट मेरी साथ में मेंशन होनी चाहिए। ये रफ वर्क है आपका, फेयर वर्क नहीं है। इज़ इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे? रुपीज़ 300 इज़ इक्वल टू क्या लिखोगे? जस्ट अ सेकेंड, रुपीज़ 300 क्या लिखोगे? अब 1 रुपये में अब 1/50 पेंसिल परचेज़ कर सकते हो, तो 300 रुपीज़ में कितना परचेज़ करो?
सबसे पहले आप कॉपी क्या करोगे, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, इनटू में क्या कर दोगे 300, नॉट रुपीज़। मेरे पास क्या आएगी, पेंसिल। आप ये देखो ऊपर भी पेंसिल, फर्स्ट इक्वेशन में रिलेशनशिप में पेंसिल राइट हैंड साइड पे है, जब मैंने 1 रुपये के लिए सॉल्व किया तो भी पेंसिल राइट हैंड साइड पे है, और जब मुझे इक्वेशन सॉर्ट करनी है उसमें भी मुझे नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालने तो वो भी मेरी राइट हैंड साइड पे है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट से आप बिल्कुल मेकआउट कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो कि मेरे पास क्या होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, तो हाउ मेनी पेंसिल्स, 6 पेंसिल्स। करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ये रफ वर्क है। अब इसी रफ वर्क को अगर आप फेयर में करोगे तब कैसे लिखोगे, आप पहले रफ वर्क पे वर्क करो। जब आप रफ वर्क पे प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपका पास फेयर वर्क आएगा, और वो बहुत सिंपल है। देखो ₹500 इज इक्वल टू 10 पेंसिल। आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 500 रुपये है, किसके हैं, 10 पेंसिल के हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपने राइट हैंड साइड पे 10 पेंसिल लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज इन ₹500 इज इक्वल टू 10। करेक्ट। आपके पास अगर रफ इक्वेशन बनी हुई है तो आपको इक्वेशन फेयर में लिखने में बहुत इजी होगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स कैन बी परचेज इन ₹1 इज इक्वल टू 1/50 पेंसिल, जो आपकी वैल्यू आई। फिर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज इन ₹300 इज इक्वल टू 1/50 इंटू 300, दैट इज इक्वल टू 6 पेंसिल्स। सो इन ₹300 यू कैन परचेज 6 पेंसिल्स। सिंपल। करेक्ट। आपका अगर रफ वर्क कन्फर्म होगा तो आप फेयर वर्क बहुत ईजीली वर्कआउट कर पाओगे। ठीक है, correct. Hopefully you understand the concept. If there is any doubt, do comment it. I will make another video for that problem. Okay, thank you so much for watching my video. Do like my video, do subscribe my video, and do hit the bell button. Bye bye.